एनर्जी सिक्योरिटी को पावर करने वाले हैं। इसके लिए उड़ीसा में बहुत सारी संभावनाएं हैं। आज देश में हमने राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और सोलर पावर मिशन शुरू किए हैं। उड़ीसा में भी रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए बड़े पॉलिसी डिसीजंस हो रहे हैं। हाइड्रोजन एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए भी यहां काफी सारे कदम उठाए जा रहे हैं। साथियों, ग्रीन एनर्जी के साथ साथ उड़ीसा में पेट्रो और पेट्रोकेमिकल सेक्टर के विस्तार के लिए भी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। पारादीप और गोपालपुर में डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल पार्क्स और इन्वेस्टमेंट रीजन्स बन रहे हैं। इस सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अधिक संभावनाएं हैं। मैं उड़ीसा सरकार को बधाई दूंगा कि उड़ीसा के अलग अलग रीजन की संभावनाओं को देखते हुए वो तेजी से निर्णय ले रही है, नया इकोसिस्टम विकसित कर रही है। साथियों, 21वीं सदी के भारत के लिए ये दौर कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर का है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का है। जिस स्केल पर, जिस स्पीड से भारत में आज स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, वो भारत को इन्वेस्टमेंट का शानदार डेस्टिनेशन बना रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से ईस्ट और वेस्ट की कोस्टलाइन को कनेक्ट किया जा रहा है। देश का एक बड़ा हिस्सा जो लैंडलॉक था, उसको भी अब समंदर तक तेज एक्सप्रेस से मिलने लगी है, तेज एक्सेस मिलने लगी है। आज देश में दर्जनों ऐसे इंडस्ट्रियल शहरों का निर्माण किया जा रहा है जो प्लग एंड प्ले सुविधाओं से लैस होंगे। उड़ीसा में भी ऐसी ही संभावनाओं को बढ़ाया जा रहा है। यहां रेलवे और हाईवे नेटवर्क से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उड़ीसा में इंडस्ट्री की लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो, इसके लिए सरकार यहां के पोर्ट्स को इंडस्ट्रियल क्लस्टर से जोड़ रही है। यहां पुराने पोर्ट्स का विस्तार के साथ ही नए पोर्ट भी बनाए जा रहे हैं। यानी उड़ीसा ब्लू इकोनॉमी के मामले में भी देश के टॉप के राज्यों में शामिल होने वाला है। साथियों, सरकार के इन प्रयासों के बीच मेरा आप सभी से कुछ आग्रह भी है। आप तेजी से बदलती दुनिया में ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़ी चुनौतियों को देख रहे हैं। भारत बिखरी हुई सप्लाई चेन और इंपोर्ट आधारित सप्लाई चेन पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकता। हमें भारत में ही एक ऐसी सशक्त सप्लाई और वैल्यू चेन बनानी है जिस पर वैश्विक उतार चढ़ाव का कम से कम असर पड़े। ये सरकार के साथ साथ इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा दायित्व है। इसलिए आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं, उससे जुड़े एमएसएमईज को सपोर्ट करें, उनकी
हैंड होल्डिंग करें। आप ज्यादा से ज्यादा युवा स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट करें। साथियों, आज कोई भी इंडस्ट्री नई टेक्नोलॉजी के बिना ग्रो नहीं कर सकती। ऐसे में रिसर्च और इनोवेशन बहुत जरूरी है। सरकार देश में रिसर्च से जुड़ा एक बहुत वाइब्रेंट इकोसिस्टम बना रहा है। इसके लिए एक स्पेशल फंड भी बनाया गया है। इंटर्नशिप और स्किल डेवलपमेंट के लिए एक स्पेशल पैकेज घोषित किया गया है। इसमें भी इंडस्ट्री खुलकर आगे आए, सरकार के साथ मिलकर काम करे, ये सभी की अपेक्षा है। जितना बड़ा और बेहतरीन भारत का रिसर्च इकोसिस्टम होगा, स्किल्ड यंग पूल होगा, हमारी इंडस्ट्री को इससे सीधा फायदा होगा। मैं इंडस्ट्री के सभी साथियों, ओडिशा सरकार से कहूंगा कि आप सभी मिलकर यहां एक आधुनिक इकोसिस्टम का निर्माण करें। एक ऐसा इकोसिस्टम जो ओडिशा के एस्पिरेशन के साथ चले, यहां के नौजवानों को नए मौके दे। इससे ओडिशा के नौजवानों को यहां पर ही जॉब्स के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेंगे। ओडिशा समृद्ध होगा, ओडिशा सशक्त होगा, ओडिशा का उत्कर्ष होगा। साथियों, आप सभी दुनिया भर में जाते हैं, दुनिया भर के लोगों से मिलते हैं। आज दुनिया में भारत को जानने समझने की उत्सुकता आप चारों तरफ अनुभव करते हैं। भारत को समझने के लिए ओडिशा एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है।